भगवान श्री कृष्ण की ये पावन चरितावली श्रीमद् भागवत, भगवान ने जिसको गाया था ये वो कथा है। सर्वप्रथम इस कथा के गायक स्वयं परमात्मा है। इसलिए कहा जाता है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसको गाया है ये वो कथा है। इसलिए यहां बैठने वाले श्रोताओं को भगवान का एक प्रकार से प्रसाद प्राप्त होता है। ये भगवान का प्रसाद है, भगवान के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, ये हम जीवों के लिए प्रसाद है। तो ये केवल भगवान की कथा नहीं, यूं समझिए कि आप भगवान का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। ये ठाकुर का प्रसाद है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब ये भागवत प्राप्त होती है साहब। वरना देखो इतना बड़ा विलासपुर है, सबको आज प्रथम दिन ये लाभ नहीं मिला। भगवान की कथा उसी को मिलती है जिसको स्वयं भगवान प्राप्त कराना चाहें। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रचंड गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन इतनी गर्मी में भी आप लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि गर्मी का कोई असर नहीं है। आनंद पूर्वक आप लोग यहां पहुंचे हैं, यही भगवान की कृपा है। कैसे भी परिस्थिति आ जाए, भगवान से हमारा प्रेम कम न हो, यही तो भक्ति की महत्वता है साहब। यही तो भक्ति की पहचान है। अनुकूल वातावरण में हमारी भक्ति बनी हो और थोड़ी प्रतिकूल वातावरण हो और भक्ति न रहे, तो ये भक्ति नहीं है। हर परिस्थिति में हमारी भक्ति, हमारा प्रेम सुदृढ़ हो। आज हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण ये कथा हमें प्राप्त हो रही है। भगवान की अति कृपा होती है, अति हरि कृपा जाहि पर हो। ऐसे व्यक्ति को ही कथा प्राप्त होती है। केवल कृपा से भी नहीं, अति हरि कृपा। जब भगवान की अति कृपा होती है, वैसे ये कथा सरोवर ऐसा है कि यहां हर कोई नहीं पहुंच पाते। आवत अहिसर अति कठिनाई। ये जो सरोवर है, कथा का सरोवर, यहां पहुंच जाना बहुत कठिनाई है साहब, बहुत कठिनाई। जैसे मान सरोवर जाने में बहुत कठिनाई होती है ना, कितने सारे पर्वत पार करने होते हैं, कितनी जंगल झाड़ियां, तब हम मान सरोवर पहुंच पाते हैं, कैलाश। ऐसे ही यहां पर भी कथा में भी आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। गृहस्थी में कितने सारे प्रपंच होते हैं। कभी कोई मेहमान आते हैं, कभी कोई उत्सव है, कभी किसी का जन्मदिन है, कोई फंक्शन है, कहीं शादी में जाना है, कोई न कोई प्रपंच लगा रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि आप कथा में पहुंच जाते हैं तो ये भगवान की आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है। कभी कभी तो देखो मौसम भी कितना डिस्टर्ब करता है, भयंकर गर्मी या कभी भयंकर सर्दी या बहुत आंधी तूफान बारिश, कितनी कितनी सारी डिस्टर्बेंस होती है। फिर भी हम कथा में पहुंचे, यही भगवान की कृपा है। परमात्मा हम पर प्रसन्न होते हैं तभी अपनी कथा सुनाने का सौभाग्य देते हैं।
तो ये हमारे आपके सौभाग्य के कारण ये कथा की धारा बहती हुई आई है। 7 दिनों तक हम लोग इस कथा का आनंद लेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। यह कथा जीवन को भी धन्य करती है और हमारी मृत्यु को भी धन्य करती है। जीवन तो आनंदित रहता ही रहता है, मरने के बाद की हमें कोई टेंशन नहीं रहती है। ऐसी भगवान की ये पावन कथा। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो मानव हर तरह का पाप कर लिया हो और पाप करते करते ही एक दिन मर जाए, तो ऐसा पापी व्यक्ति भी भागवत श्रवण कर ले मरने के बाद भी, तब भी वह पापी आत्मा भी मुक्त हो जाती है। सोचो कितनी एडवांस योजना भगवान ने दी है हमको। जब मरने के बाद भी प्रेतात्मा भी मुक्त हो सकती है, तो जीते जी यदि सुन लिया जाए तो कितना लाभ होता है। एक बार भी जिसने भागवत सुनी है उसको मरने के बाद की टेंशन खत्म। कई लोग बड़े टेंशन में रहते हैं ना कि हम चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अगली यात्रा पर हमारा क्या होगा। ये भागवत इस बात की गारंटी देती है कि चलो अगली यात्रा की टेंशन फ्री। हाँ, एक बार प्यार से सुन लो, लेकिन हाँ परीक्षित की तरह सुना जाए तो। अब यहां बैठे बैठे सोते रहो तो उसकी गारंटी नहीं है भैया। राजा परीक्षित की तरह सुनो तो। पता है राजा परीक्षित 4 दिन तक लगातार ऐसे डूब कर सुने कि भूख और प्यास सब भूल गए। न जल पीने का होश रहा, न कुछ खाने का होश रहा, सब भूल गए। वो तो 4 दिन के बाद सुखदेव जी ने याद कराया कि राजन मैं तो संत हूं, 4 दिन तो क्या 7 दिन भी कुछ न खाऊं तब भी कोई फर्क न पड़ेगा। तुम तो राजा, थोड़ा फलहार कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, बाद में कथा सुनाओ। राजा परीक्षित ने कहा नहीं भगवान, इतनी अच्छी अमृत पीने को मिल रही हो, फिर ये पानी कौन पिए? आप तो एक कथामृत पिलाते जाइए प्रभु। ऐसे भाव से डूबकर यदि सुना जाए तो इस बात की गारंटी होती है कि मरने के बाद हमें मोक्ष की चिंता करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मोक्ष अपने आप हो जाता है, मुक्त अपने आप हो जाता है। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन। राजा परीक्षित इस बात की साक्षी। कथा श्रवण करने वाला स्वतः मुक्त हो जाता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर न यज्ञ करने की आवश्यकता है, न ध्यान करने की आवश्यकता है, न तप करने की आवश्यकता है। केवल ध्यान पूर्वक कथा सुन लिया जाए। यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन।
केवल कथा श्रवण मात्र ही जीव को मुक्त कर देती है। किस्मत वालों को ये कथा प्राप्त होती है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।